हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है। तो चलिए जी, आज हो रही है चेरी की पार्टी। मतलब कि चेरी की पार्टी नहीं, चेरी ने अपने फ्रेंड्सों को बुलाया है तो वो पार्टी कर रही है घर पे। मतलब कोई ख़ास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि किसी की बर्थडे हो या कुछ हो, बस ऐसे ही बच्चों को है ना पार्टी करनी थी। तो उन्होंने अपने अपने दोस्त बुला लिए। कन्नू ने अपना एक फ्रेंड बुलाया है, चेरी ने अपनी 4-5 फ्रेंड बुलाई थी, बट आई नहीं, 2-3 नहीं आई थी, तो यही आई थी। तो यहाँ जो भी थे पर सब बच्चों ने की एंजॉय पार्टी किया। हो रही है और अब पास्ता खा रहे हैं बच्चे, व्हाइट सॉस पास्ता। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? सारा कुछ ढोकला खाया आपने, टिकिया भी खाई और अभी पास्ता, सब अच्छा लगा आपको? रघु कैसा लगा? क्या खा रहे हो आप? ये क्या खा रहे हो? क्या है, क्या बोलते हैं इसको? पानी? क्या है रघु? मैं खिलाती हूँ, लो मैं खिलाती हूँ। बच्चों ने अच्छे से कुछ थोड़ा बहुत खाया, गोलगप्पे खाए थे और ढोकला खाया था। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा कुछ गेम खेले और फिर डांस वांस करने लग गए थे। टीवी में है ना गाने लगा दिए थे और लाइटिंग वाला ऐसा कुछ जो डांस डीजे नाइट होती है ना, ऐसा कुछ कर दिया था सेटअप। तो बच्चे ने खूब इन्जॉय किया। रघु ने इतना इन्जॉय किया ना, बिल्कुल सोया भी नहीं। और मुझे मार्केट भी जाना है इसके बाद। मैं सोच रही थी सो जाता तो बेटर होता, पर ये सोने का नाम नहीं ले रहा था। बोल रहा था कि मुझे डांस करना है। और ये चश्मे लगा रहे थे बच्चे, तो बोल रहा था मुझे भी चश्मा दो, मुझे भी चश्मा चाहिए। तो मैंने इसको भी चश्मा दिया और चश्मा लगा लगा के इसको बहुत मज़े लिए ना। सच में मैं देख रही थी कि यार ये मतलब फुल एंजॉय कर रहा था। बहुत मज़ा आया, बच्चों को सबको मज़ा आया और हमको भी बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ। उसके बाद बच्चों ने दोबारा से, बच्चों के लिए पेटीज़ आ गई थी। पेटीज़ की तैयारी होती कि पेटीज़ खा लो। बीच बीच में क्या कुछ कुछ खा रहे थे, फिर कभी गेम खेल रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खा रहे थे बच्चे, क्योंकि एकदम बच्चे ज़्यादा खा नहीं सकते। और फिर बच्चों को ना ऐसी चीज़ें अच्छी पसंद आती हैं। तो ढोकले बने थे, टिकिया थी, बाज़ार से पेटीज़ भी मंगवाई थी और पास्ता बनाया था। बाकी केक लेकर आई थी, इनकी फ्रेंड है चेरी की एक फ्रेंड है, वो केक भी लेकर आई थी। तो बच्चों ने ऐसी चीज़ें खाई और बच्चों को यही चीज़ें आजकल पसंद है। तो बहुत मस्त किया बच्चों ने, खूब डांस किया। उसके बाद सब बच्चों ने पेटीज़ खाई, सबको पेटीज़ दी। हमने भी खाई साथ साथ, क्योंकि हमको भी सब कुछ खाने को मिल रहा था बच्चों के साथ। और रघु, कन्नू के बर्थडे का केक कट गया। अब इसको गिफ्ट नहीं मिलेगा, कन्नू केक कट गया, इसका हो गया काम। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कन्नू की बर्थडे आप सोच रहे हो तो, बट हाँ, कन्नू की बर्थडे है ज़रूर इसी महीने 25 तारीख को। पापा जी और कन्नू की एक साथ होती है, तो इसलिए केक तो आया ही था, फ्रेंड लाई थी। तो उन्होंने कहा इस महीने कन्नू की बर्थडे, तो चलो कन्नू का ही केक काटते। कन्नू खुद केक काटेगा अपनी बर्थडे का। तो जी, हम निकल चुके हैं बाज़ार, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। और क्यों शॉपिंग करनी है ये आपको मैं बताऊँगी, थोड़ा वेट करिए। बच्चे अभी घर पे ही हैं, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। पार्टी शार्टी बहुत अच्छी से हुई उनकी। मैं इनके साथ जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि आज संडे है तो संडे का ही टाइम मिलता है। तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, रघु के कपड़े लेने हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ लेना है। और हम चल दिए हैं यार। मैं तो बताओ बिल्कुल पीछे बैठी हूँ, हमारे लाइफ में अभी एक्टिव। ये क्या है यार, तुम फालतू मजे ले रहे हो। हम यहाँ पर आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। एक ये बहुत बड़ी शॉप है, मतलब एक तरह से बहुत बड़ी, 2-3 मंजिल की है। इसमें ना काफ़ी सारे, मतलब सभी के टाइप के, बच्चे बड़े सबके कपड़े मिलते हैं। हालांकि ब्रांड तो नहीं मिलती, बट हाँ कैजुअल डेली यूज़ वाले आप आराम से ले सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे कपड़े, मैंने रघु के लिए टी शर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ली थी। और भी शॉप पे गई थी, पर मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, ध्यान ही नहीं रहा। और यहाँ पर रघु बैठ गया था नीचे, बोल रहा था मैं तो यहीं बैठूँगा। इतना शैतान। शॉप पे तो और भी गई थी, पर नहीं मिल पाया टाइम, तो फिर ध्यान भी नहीं रहा ब्लॉग बनाने। हम आ चुके हैं घर पे सामान लेकर। बहुत यार गर्मी इतनी थी, बहुत ज़्यादा थक गए। हाँ, अरे नहीं वो रघु वाइट वाले, पता है रघु, नाटक मत कर। अभी चेंज करती हूँ, फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये देखिए रघु की पढ़ाई हो रही है और
क्योंकि 2 दिन से रघु ने अपना होमवर्क करा नहीं है, तो रघु को अब होमवर्क कराया जा रहा है। ये क्या कर दिया? अरे रघु खराब कर दिया होमवर्क। चलो करो करो करो। देखिए सब देखिए दोस्तों, रघु यहाँ एल फॉर लायन बना रहा है। देखते हैं रघु सही बनाएगा कि नहीं। वाओ वाओ, वेरी गुड रघु, वेरी गुड, तालियां। पेंसिल चला ली थी मैंने, दोबारा से हटाई और सारा मिट गया इसका ही। बढ़िया, अब दोबारा बना, जब भी समझ में आएगी तेरे को। चल बना, दोबारा बना, बनाओ बनाओ। अभी फोन करूँ गंदे अंकल को? नहीं, पढ़ाई करो फटाफट। करूँ फोन? जल्दी करो चलो। अभी अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था, सभी लोग देख रहे हैं, वाह ताली बजाएंगे सब ब्लॉग में रघु के कि आओ कितना इंटेलिजेंट हो गया। सेल्फ करके दिखाओ। हाँ सेल्फ करके दिखाओ उसको भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो कल मैंने ब्लॉग को वहीं मतलब आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि एक तो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, बिल्कुल डिस्चार्ज था, और रघु को भी नींद आ रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा उसका होमवर्क कंप्लीट कराया। उन्हें देखा ही होगा, होमवर्क करा रही थी मैं। उसके बाद हम सो गए, क्योंकि कल रघु बिल्कुल नहीं सोया था। उसकी चेरी की फ्रेंड्स आई थी, पार्टी हुई थी, तो उस चक्कर में वो बिल्कुल सोया नहीं। कमरे में पार्टी हुई थी और वो उसको इसी कमरे की आदत है सोने की। फिर ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं वो सोए, तो फिर वो सोया ही नहीं। फिर उसके बाद हमको मार्केट गए थे शॉपिंग वॉपिंग करने, उसको संग लेकर गए, तो इसलिए भी उसको नहीं सुला पाई। फिर मैंने कहा चलो रात को सुलाऊंगी, तो वो जल्दी सो गया था। कल होमवर्क भी बड़ी मुश्किल से कर रहा था, होमवर्क कराया उसको, दूध पिया उसने अपना, और उसके बाद सो गया। और फिर सुबह अभी स्कूल गया, आने वाला होगा 11 बजे का, उसका छुट्टी हो जाती है। 3 घंटे की क्लास है अभी तो बस उसकी, तो 11 बजे छुट्टी हो जाएगी, तो अभी आने वाला होगा आधे घंटे में, लगभग 10:30 का टाइम हो रहा है अभी। और मैंने क्यों ब्लॉग नहीं बनाया, उसका वैसा कोई मेन तो खास ऐसा रीज़न नहीं है कि क्या कारण था, कुछ ऐसा हुआ या कोई भी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब टाइम भी था बट कुछ ऐसा सेटअप नहीं बैठ पा रहा था कि मैं ना ब्लॉगिंग करूं। बहुत बार सोचा भी था, फ़ोन भी उठाया ब्लॉग बनाने के लिए भी, बट कुछ क्लिप बन कर रह गई, वो प्रॉपर बन नहीं पाया कि आज का पूरा दिन मैं शूट कर पाऊँ, ऐसा नहीं हुआ। फिर उसको कैसे मैं एडिटिंग करूँ कि आज का इतना, आज कल का उतना, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो फिर भी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आज पूरे दिन का मैंने कुछ मिनटों का शूट किया फिर 2 दिन बाद ऐसा हुआ था। और इस बीच बहुत कुछ हुआ है। देखो मैं करौली गई हूँ, जाकर रुक कर आई हूँ, भाभी भी अपने बहन मतलब पियर गई थी, उनके बाद मैं गई थी, दीदी भी यहाँ रुक कर गई हैं, मतलब बहुत कुछ हो गया छुट्टियों में। छुट्टियाँ तो थी बच्चों की, सारी छुट्टियाँ ही निकल गई एक तरह से। खुशी की सगाई हो गई और रघु के लग गई दांतों में, उसको गिर गया था तो उसके आगे के दांत झड़ गए, 2 दांत। वैसे तो उसके पहले के 2 वैसे झड़ चुके थे, टूट के धीरे धीरे झड़ के कीड़े लग रहे हैं उसके, पता नहीं क्या परेशानी है उसके, शुरू से उसके दांत बहुत ख़राब आए हैं, कीड़े लगे हुए हैं। जबकि इतनी चॉकलेट उसने ऐसा नहीं खाना शुरू किया। दूध की वजह से बताया था डॉक्टर ने कि रात को सोते टाइम दूध पीता है, तो फिर सोते सोते तो वो पानी नहीं पिला सकती ना उसको, नींद में बॉटल से पी लेता था दूध, तो सो जाता, सोते सोते पी देता। इस चक्कर में उसके कीड़े लगना डॉक्टर ने बताया ये रीज़न था। तो इस चक्कर में उसके दांत बहुत ख़राब हो गए, तो कुछ तो वैसे झड़ गए थे, कीड़ों ने उनको इतना ख़राब कर दिया कि वो झड़ने लगे। और फिर उस दिन अचानक से गिरा फर्श पे ही, गंगापुर थी मैं उस टाइम, खुशी की सगाई की 2-3 दिन की बात है। उसके आधे दांत झड़ गए, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा जड़ से रह गया है दांतों का। तो उस चक्कर में फिर है ना माइंड इतना ख़राब हो गया। फिर 2-3 दिन बाद मैं यहाँ आई गई, फिर मैं सोचा लाओ अब बनाऊँगी, पर उसके चक्कर में थोड़ा सा दिमाग टेंशन में था, क्योंकि वो थोड़ा खाने पीने में वो करता था ना, दांतों से दर्द होता था, तो ये तो लग रहा था कि अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए अंदर। बट अब जाकर तसल्ली है कि हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 15-20 दिन तक ये टेंशन थी कि जब तक ये है ना प्रॉपर इन मसूड़ों से काम करने नहीं लग जाएगा, इन दांतों से, तब तक कुछ हल्का सा टच भी हो जाता था तो रोता था। तो दिमाग बहुत ख़राब था कि अरे यार कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अभी दांतों का मामला रहता है। हालांकि उसके अभी नए दांत आएंगे, बट दर्द तो है ही, परेशानी तो है। तो इस चक्कर में एक एक्सरे कराने भी ले गए थे मम्मी पापा जी, पर उसने नहीं कराया क्योंकि वही बच्चा है। और फिर उसमें जो था ना, वो कोई बता रही थी कि प्लेट है वो दांतों के नीचे से दबानी है। अब वो तो कुछ ले ही नहीं रहा था ना मुँह में, दूध भी ऐसे आ करके पीता था, होठों पे भी नहीं लगाता था कुछ भी।
पर अब फाइनली अब सब ठीक है, बट अब उसके डर थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो उसको लगता है अभी भी डर, जबकि अब दर्द नहीं है। स्पून से ऐसे आ करो डालो, मैं बहुत बार करती हूँ, नहीं पहले खा, तो वो खा भी लेता है, ऐसा नहीं खाएगा, बट वो चाहता ही है कि आ करके डाल दो मेरे मुंह में, मैं आ कर देता हूँ और चम्मच से डाल दो, वो रहता है। बट अब मैं उसको चम्मच से खिलाती हूँ, जिससे कि उसका डर निकले, उसको आदत में आए। आदत भी अगर डर भी निकल जाएगा ना तो आदत पड़ जाएगी उसको ऐसे खाने की। अब जैसे आ करके दूध पिलाओ, मैं हमेशा मुंह से पिलाती हूँ फिर उसको इस चक्कर में कि नहीं तो मुंह से पी। हालांकि वो है ना गिलास से जब दूध पीता है मुंह लगा के तो देर में पीता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेता है, और फिर आकर के तो भर दो तुम कितना भी, उसमें जल्दी पी लेगा। तो जल्दीबाजी होती है, जैसे स्कूल जाना है तो वो थोड़ा थोड़ा पिएगा, तो सुबह मैं उसको दूध पिलाकर भेजती हूँ, तो आकर के डालते रहते हैं उसके मुंह में, जल्दी जल्दी पी तो ले, कम से कम ज़्यादा पीने में आ जाएगा, नहीं तो ये नाटक करेगा सिप सिप करके। तो उस वजह से चाय हम आकर के डालते हैं, बाकी वो पी लेता है, अब इतनी वो दिक्कत है नहीं। और बाकी और भी है तो वो और सही हो जाएगी थोड़ी बहुत दिन में। बाकी शॉपिंग करने हम कल क्यों गए थे उसका तो थोड़ा रीज़न आपको बाद में पता चलेगा। बाकी खुशी की सगाई बहुत अच्छी हुई। मेरे पे कुछ क्लिप हैं, मैं सोच रही हूँ मुझे जो भी क्लिप हैं और नहीं भी हैं तो औरों से मंगा के थोड़ी थोड़ी किसी ने वीडियोस बनाई होंगी, तो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी जिससे आप देख पाओ कि मैंने क्या वहाँ पे हमने क्या एंजॉय किया, खुशी की सगाई में क्या हुआ। बाकी है ना थोड़ा सा मैंने करौली में भी हमने क्या क्या किया, तो सारा थोड़ा थोड़ा मैंने बना रखा है। तो वो मैं एक सोच रही हूँ कल का ब्लॉग ऐसे ही दे देती हूँ, उसमें थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी शुरुआत की, उसके बाद फिर अगर मेरे को ब्लॉग बनाना होगा तो मैं आगे बनाऊँगी, मतलब वैसे आगे बनाऊँगी, मतलब कल का अगर मुझे और बनाना होगा। बाकी मैं पर्सनली एक ही ब्लॉग छोड़ दूँगी, डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब जो मैं पिछले जो भी सारे काम हुए थे उनका एक ब्लॉग बड़ा जितने भी लंबा बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं, उसको बना दूँगी जिससे कि आपको देखने को मिल सके। हाँ, मौसम अच्छा हो रहा है, आप सबके यहाँ भी बारिश हो रही होगी, कहीं कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बाढ़ आ रही है कि सच में देख के दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब लोग डूब रहे हैं, गाय भैंस डूब रही हैं, जबकि उनको तो वो तो तैर भी लेती है, पर वो उनका भी इतना बहुत ज़्यादा हाल बेहाल हो गया है सबका, बहुत परेशानी आ रही है। गर्मी से जब गर्मी होती है तो लोगों को गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, पानी पानी बारिश हो जाए, और अब बारिश हो रही है तो इतनी दिक्कत आ रही है, जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जा रहा है। मौसम में बहुत अच्छी ठंडक है, हालांकि यहाँ पे कल बारिश नहीं आई थी, आज मौसम हो रहा है ज़रूर, अब देखते हैं आती है नहीं आती है। आज है सोमवार, दूसरा सोमवार सावन का, तो आप सबको सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ, सावन के सोमवार की। आज मंदिर गए थे पूजा करने, दर्शन करने, भोले बाबा पे सुबह जल्दी, साड़ी वाड़ी पे चेंज कर ली, मैंने साड़ी पहन के गई थी, गर्मी बहुत है तो आती सारी मैंने तो चेंज की बहुत ज़्यादा। और आज हम बनाएंगे शाम को इडली डोसे सांभर चटनी, इडली डोसा सांभर चटनी ये बनेगा आज। तो मैं अभी नारियल की चटनी के लिए मैंने नारियल भिगो के रख के आई हूँ, तोड़वा लिया था पापा जी से, क्योंकि लेडीज़ नारियल को, साबुत नारियल को तोड़ती नहीं है ना, ये हमारे इधर मानते हैं, ज़्यादातर सभी लोग मानते हैं, और पता नहीं कहीं नहीं मानते होंगे, बट हमारे यहाँ मानते हैं कि लेडीज़ नहीं, जेंट्स उसे तोड़वाना चाहिए। साबुत जो फल ऐसा जैसे नारियल और भी हैं 2-3 चीज़ें, नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं भिगो कर आ चुकी हूँ। क्यों भिगो कर आई, घिसकर बनाते हैं बहुत लोग, पर मैं इसलिए भिगोती हूँ, आप भी भिगोना अगर आपको कभी बनानी हो नारियल की चटनी, क्योंकि हमारे पास सूखे नारियल तो रहते हैं। अगर हम डायरेक्ट घिसते हैं ना तो वो जो चटनी बनती है ना वो थोड़ी ऐसी बिखरी सी और सूखी सी बनती है, क्रीमी पर नहीं आता। और ताज़ा नारियल की बनाओगे आप गोले की तो फिर वो अच्छा बना वो आएगा, पर ताज़ा मिलना ज़रूरी नहीं है हर बार मिल जाए, मिले भी नहीं मिले। तो मैं तो क्या करती हूँ, सूखे नारियल में रखे हुए रहते ही हैं तो भिगो देती हूँ। अब भिगो दिए ना तो वो शाम तक इतने मतलब जूसी हो जाएंगे, बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगे, बिल्कुल ताज़ा वाइट हो जाते हैं, और इतने सॉफ्ट ना, मतलब यूं ही टूट जाएंगे यूं ही। तो चटनी इतनी क्रीमी बनती है, बिल्कुल सूखापन नहीं होता। इस चक्कर में मैंने खुद ने ही आइडिया लगाया था, मैंने ये कि ऐसा करूं तो कैसा होगा, करके देखते हैं। करा तो वो सक्सेस हो गया, तो फिर मैं ऐसे ही बनाने लग गई। बाकी डोसे के लिए भी मैं चावल, उड़द की दाल और चने की दाल थोड़ी सी और मेथी दाना ये भिगो कर आ चुकी हूँ। इनसे अच्छा, बहुत लोग सिर्फ दाल चावल मिक्स करते हैं, बट मैं चने की दाल भी करती हूँ एक एक्स्ट्रा में,
और मेथी दाना, जिससे बहुत क्रिस्पी और कड़क बिल्कुल पापड़ पतला डोसा बनता है और बिल्कुल कड़क मज़ेदार बनता है। आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में, आज शाम को बनेंगे जब सारी चीज़ें कैसे बना रही हूँ। सांभर तो बनता है जैसे ही है, आप भी जानते हो। तो बस शाम को दिखाऊंगी। अब रघु आएगा तो आप उससे रघु की थोड़ी सी बातें करवाऊंगी, फिर शाम का ही ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि कल का भी है, आज का भी 2 दिन का ब्लॉग है, ज़्यादा लंबा भी हमको करना नहीं है। फिर धीरे धीरे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी डेली की, आप बने रहिए ब्लॉग में। वो आ चुका है, टन टन, स्कूल से आ गई मेरी छोटी बेटी। हेलो कर दो सबसे, हेलो गाइस। दादू लाए, लाओ लाओ आपके बैग उतारते हैं। मेरे को क्या ले आया? वाओ, लाओ 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 बैग उतारो। हाँ, ले आया। लेज, वेरी गुड। सब आपकी बहुत याद कर रहे थे। क्या? हाँ गाइस, आपकी याद कर रहे थे सब दोस्त, सब फ्रेंड्स। आपने पानी नहीं पिया क्या? आपकी बोतल तो पूरी भरी हुई है आज। पी लिया मैंने, स्कूल में खाना भी खा लिया पूरा। ओह वेरी गुड। और काजू? काजू भी खा लिया पूरे। वेरी गुड। अब आप लेज नहीं खाओगे, अब आप पहले चेंज करोगे, नहीं, फिर आप एप्पल खाओगे। नहीं, एप्पल खा लेना बेटा पहले। मेरे ग्रीन वाले एप्पल है, वो ग्रीन वाले। ओके, ग्रीन वाले नहीं, रेड वाले एप्पल। सबसे बोलो तो सही, आप स्कूल में आपको क्या रोए तो नहीं? आप स्कूल में अब तो नहीं रोते ना आप स्कूल में? हाँ। मस्ती करते हो? लाओ मैं आपकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ, शूज भी उतार देती उतारो। हूँ। पहले शूज उतारूँ? हाँ। ए बोई बोई बम बाबा बम बोई बोई बो, अभी उल्टा कर रहा था ना, ऐसे कर, बोई उल्टा होके, बोई बोई बम बाबा बम बोई 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 बम बाबा बम बोई। ओ वाह, रघु तो बहुत अच्छा डांस करता है। और वो वाला करके दिखाना, वो कौन सा है? नन्हे मुन्ने, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं? आज हमारे कच्चे हैं हम भी लड़ने। जाएंगे इधर 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 देख के, क्या हम भी लड़ने? जाएंगे, चीटी पूरी खाएंगे। दुश्मन मर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दुश्मन को मार। इधर देखो, इधर देख के, दुश्मन को मार भगाएंगे। ओ वाह, ऐसे मारेगा बंदूक? कैसे? ऐसे? ओ डिश। रघु, आपको पता है आज हम क्या बनाएंगे? नहीं यार, कुछ और बनाएंगे। पिज्जा, नो, बर्गर, नहीं। पानी। हट, पानी कोई बनता है क्या? जल्दी बताओ क्या बनाएंगे। वही जो आप सुबह बोल रहे थे, नहीं कल बनाया था, वो येलो कलर का था, आज वाइट कलर में बनाएंगे, गोल गोल छोटी छोटी। क्या? जो आपने करौली में भी खाई थी। बताओ बताओ। आप बताओ। डो ढोकला। नो, ढोकला नहीं, डोसा, इडली। वो दूसरे चावल चटनी। अच्छा ढंग से बोलो, कैसे? चावल, नहीं, डोसा। इडली, ढंग से बोलो शुरू से। छोटा, इडली, चावल, चटनी। हाँ यस, आज डोसा इडली सांभर चटनी बनेगी। आपको क्या पसंद है, डोसा कि इडली? डोसा, इडली, सांभर, चटनी। सब पसंद है आपको? वाह। अभी पता है रघु ने मुझसे क्या बोला? मतलब मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ये बोल क्या रहा है। सुनिए रघु, क्या कह रहे हो आप? मैं थोड़ा दूसरी से मिलने जाऊंगा। क्या? थोड़ा दूसरी से मिलने जाऊंगा। सौरभ जोशी से मिलने? हाँ, कहाँ पे रहता है सौरभ जोशी? अभी घर पे। घर पे? क्यों मिलना है आपको सौरभ जोशी से? क्या खेलना है उनके साथ? वो बच्चे थोड़ी है, वो तो बहुत बड़े हैं। क्यों जाना है आपको उनके पास? वो नहीं मिलते बच्चों से, वो बच्चों से नहीं मिलते।
मुझे तो नहीं पता, आप पूछ लो, आप बोल दो ब्लॉग में, अगर वो आपका ब्लॉग देख रहे होंगे या आपकी वीडियो देख रहे होंगे तो वो मिल लेंगे आपसे। बोलो कि मेरे को आपसे मिलना है, आप मुझसे मिलोगे, वो आपको रिप्लाई कर देंगे अगर वो देख रहे होंगे तो। हाँ बोलो तो सही पहले। क्या हाँ? क्या हाँ? बोलो मुझे आपसे मिलना है, क्या आप मुझसे मिलोगे? कहाँ पे आना पड़ेगा मुझको? गंगापुर नहीं रहते वो तो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों पे बहुत दूर, बहुत दूर रहते हैं वो, बहुत दूर, जहाँ पे अभी हम कभी नहीं गए वहाँ पे रहते हैं वो। पहाड़ों पे? यस, पहाड़ों पे रहते हैं। हाँ नानी पे। नानी के यहाँ पे नहीं। अरे नानी वो हम जाते हैं गाड़ी से। हाँ गाड़ी से वहाँ पर। तो क्या रघु, मैं कहाँ से ले जाऊंगी आपको सौरभ जोशी? ये भी कोई बात है? आप कैसे जिद करते हो सौरभ जोशी से मिलने चले? ऐसे थोड़ी होता है। दादू ले जाएंगे। दादू ले जाएंगे? ठीक है, पूछ लो दादू ले जाए तो। भाई मैं तो नहीं ले जा सकती इतनी दूर। पूछ लो सौरभ जोशी, आप आगरा आ रहे हो क्या? आप आगरा हो तो बता देना, मैं मिल लूंगा। पूछ लो, कह दो। आप आगरा आओगे, मैं आपसे मिल लूंगा। आपको मिलना है क्या? थोड़ा दूसरे को फोन कर लो। मेरे पे नंबर नहीं है बेटा। क्या? मेरे पे नंबर थोड़ी है, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। फोन कर देंगे। मेरे पे नंबर नहीं है। नहीं है, सच्ची में नहीं है। हेलो हेलो, छोला दूसरे मेरे को मिलने आएंगे? नहीं आओगे? मना करने नहीं आएंगे। नहीं, खुद ही मना कर दी। देख अब बताओ मैं क्या करूं, मना कर दी तो। ने बोला था ना। क्या बोला था? तो जी फाइनली सबने खाना खा लिया है, सबको खाना बहुत अच्छा लगा। डोसा, इडली, सांभर, चटनी। रघु कैसे लगा आपको आज का खाना? अच्छा। डोसा अच्छा। क्या क्या खाया आपने, बता दो। डोसा, इडली, सांभर, चटनी, ये सारी चीज़ें खाई। तो सबको खाना बहुत अच्छा लगा था आज का। और डोसा इतने अच्छे बने थे, मैं आपको बताना भूल गई, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा बनाने में। और फिर इतने दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ तो फिर थोड़ा उसमें भी नहीं था। इतने क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसे वो जो गोल सा बनता है ना, बिल्कुल वो शेप। ओ हो, बिल्कुल कड़क पापड़। इतने अच्छे डोसे बने थे, बहुत बढ़िया। सुनो कैसे बने थे, सच सच बताना। अच्छे बने थे, क्रिस्पी, मज़ा आ गया। चटनी, सांभर, सब चीज़ ना एक नंबर। सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें? डोसा और इडली, दोनों चीज़ ना। सांभर में नमक कम था, वो तो कल मैंने ऊपर से डाल दी। और चटनी? चटनी बढ़िया थी, ठंडी ज़्यादा होती ना और मज़ा आ जाता। इडली भी पता क्यों अच्छी बनी थी? क्योंकि मैंने उसको भिगोने भी ऐसे रख दिया था 2-2:30 बजे गोल को, और बिना इनो के सोडा में सोडा से इतनी अच्छी फूली थी। सोडा ही डाला था, इनो नहीं डाली थी। वैसे हर बार हम इनो डालते हैं क्योंकि तुरंत घोल बनाते हैं, इसलिए आधे घंटे पहले। और क्या बोलते हैं, मठा भी है ना, मठा डाला था उसमें तो पहले ही थोड़ा नमक डाल के मठा अलग से रख दिया था 1-2 घंटे में। 11 बजे मैंने मठा, 11 साढ़े 11 पे मठा रख दिया था मैंने नमक डाल के बाहर। फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद मैंने इडली का घोल घोला था, तो इतना फूल गया ना बैटर। जब मैं इडली बनाने आई थी 5 बजे, 5:15, 5:30 पे मैंने इडली बनाना शुरू किया था। सब क्या बैटर फूल गया था, इनो ही डाली नहीं फिर मैंने उसको देख के। और इडली भी इतनी खट्टी इतनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी थी। सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे लगा कि कल के लिए शायद बचेगा तो नाश्ते में थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, यही चीज़ें डोसा वगैरह। और कुछ भी नहीं बचा कुछ भी नहीं। एक डोसा बचा है, 4 इडली बची है बस। चटनी थोड़ी सी बची है, थोड़ा सा, एक कड़छी से भी कम सांभर बचा है। सब फिनिश, इतना अच्छा बना है। तो चलिए जी, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। बाय, राधे राधे, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय, राधे राधे, गुड नाइट।